उद्योग नहीं, लेकिन टीएमसी का भ्रष्टाचार का उद्योग फल फूल रहा है। टीएमसी के गुंडे किस तरीके से यहां पर अराजकता और गुंडागर्दी का माहौल पैदा कर रहे हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और यही कहने के लिए मैं आया हूं, अभी 8 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के एक विस्तारक की निर्मम हत्या यहां पर हुई है, और हम आपसे कहने के लिए आए हैं भाइयों बहनों, ज्यादा दिन नहीं, कुल मिलाकर के 40 दिन का समय है, और 40 दिन के बाद भी आप देखना कि 35 दिन के बाद उल्टी गिनती प्रारंभ हो जाएगी टीएमसी के गुंडों की, क्योंकि तब बंगाल के अंदर तब टीएमसी की सरकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, और इन सभी गुंडों को ढूंढ करके कानून के शिकंजे में डालने का कार्य किया जाएगा। और यही आश्वासन देने के लिए आज हम सब आपके बीच आए हैं। यहां पर न रोजगार की व्यवस्था दी, न नौकरी की व्यवस्था दी, उद्योग धंधे बंद हो गए। टीएमसी के गुंडे तोलाबाजी करके विकास के लिए आने वाले पैसे को जबरन हड़पने का काम करते हैं, और यहां की जनता विकास के नाम पर देखती रह जाती है। विगत वर्ष यहां पर एक साइक्लोन आया था, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1000 करोड़ रुपए की घोषणा यहां के लोगों को सहायता देने के लिए किया, लेकिन पैसा टीएमसी के गुंडों ने हड़प लिया। जनता के पास पैसा गया ही नहीं, रात पहुंची ही नहीं। सरकार ने जनता के सामने ये पहुंचने ही नहीं दिया। इसका मतलब टीएमसी का विकास में कोई रुचि नहीं। ममता दीदी पिछले 10 वर्षों से मुख्यमंत्री है, और भाइयों बहनों, मुख्यमंत्री के रूप में 10 वर्षों में उन्होंने बंगाल के अंदर कितने लोगों को मकान दिया है, प्रधानमंत्री आवास कितने लोगों को दिया है, ये पूछा जाना चाहिए। अकेले उत्तर प्रदेश में 4 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 40 लाख गरीबों को एक आवास यूपी के अंदर दिया है। 1,38,00,000 गरीब परिवारों को निःशुल्क विद्युत के कनेक्शन दिए हैं। 1,35,00,000 गरीब परिवारों को रसोई गैस का निःशुल्क कनेक्शन दिया है। 2,61,00,000 गरीब परिवारों को एक शौचालय उपलब्ध कराया है। 6 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का, आरोग्यता का बीमा कवर उपलब्ध करवाया है। और भाइयों बहनों, 2,42,00,000 किसान परिवारों को 6,000 रुपए सालाना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि देने का काम किया है। मैं पूछना चाहता हूं ममता दीदी से, आखिर ये लाभ बंगाल की जनता को क्यों नहीं मिल पा रहा है? अगर उत्तर प्रदेश की जनता को ये लाभ मिल पा रहा है, तो फिर बंगाल की जनता को ये लाभ क्यों नहीं मिल पा रहा है? कारण साफ है, टीएमसी की सरकार का लोक कल्याण में, जन कल्याण में, जनता के हितों पर कोई ध्यान नहीं है। ममता दीदी इसमें कोई रुचि नहीं लेती, उनका विकास में कोई रुचि नहीं। न हाईवे, न रेलवे, न एयरपोर्ट, न एम्स, न मेडिकल कॉलेज, ये कुछ भी दीदी नहीं बनने देगी यहां, क्योंकि दीदी को तो एक ही काम करना है। अब तो दीदी इस भगवे कपड़े से भी घबराने लग गई है। ममता दीदी को मालूम होना चाहिए, ये भगवा भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। आप सामने देख रहे होंगे भवन, और सामने एक और भवन, ये भी भगवे रंग से रंगे हुए हैं। ये भारतीय परंपरा की प्रतीक है। यही भगवा था जिसे लेकर के चैतन्य महाप्रभु भक्ति का गीत गा करके गली गली में जाकर के भक्ति का संदेश देकर के
व्यापक जन जागरूक करके उस कालखंड में बंगाल को बचाने का काम किए थे। यही भगवा था जिस भगवे को पहन करके स्वामी विवेकानंद ने वैश्विक मंच पर जाकर के कहा था, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, और हिंदू धर्म और संस्कृति की अलग दुनिया के अंदर बताने का काम किया था। यही भगवा है। जब सूर्य देव उगते हैं, इसी भगवा लालिमा के साथ वह एक नई जीवंतता हमें प्रदान करते हैं, और यही तो भगवा है। जैसे हम जब अष्टमी के दिन मां काली की पूजा करते हैं, तो मां काली को भी यही हम अर्पित करते हैं, भगवा की परंपरा पर। और अब तो ममता दीदी को भगवा से भी चिढ़ हो गई, और वह भगवान राम से भी